हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ्स के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम को। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्रैश कोर्स जैसा है, तो आप लोग बस रिवीजन के जैसा इसको देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे टॉपिक्स को कवर कर लूं। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि आपके सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें काटा गया है, जो कि हम लोग इसमें पढ़ाएंगे। और पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 9 के बाद आपको 10th में भी जाना है, फिर 11th भी जाना है। तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पर छोड़ेंगे वहाँ पर आ जाए और फिर आपको दिक्कतें हो जाएं। तो हम लोग हर एक टॉपिक्स को टच करेंगे और आप देखिए वीडियो और कैसा लगता है फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर्स का खेल आप लोगों ने बहुत पहले से ही देखा हुआ है। जब आप 1-2 में ही थे तो आपने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, फिर रैशनल, इरेशनल, ऐसे तरह तरह के बहुत सारे नंबर्स आपने, प्राइम, कंसेक्यूटिव, बहुत सारे नंबर्स देखे हैं। तो लास्टली आके आप क्लास 8 पर रुके थे रैशनल नंबर पे, और उसी को इसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है और कैसे वो वर्क करता है ये इसमें बताया गया है। ये नंबर लाइन है, आपने नंबर लाइन पहले से देख रखा है। नंबर लाइन आप लोग डिनोट भी कर चुके हैं, ये 6-7 का ही टॉपिक है। नंबर लाइन पे डिनोट करना 1, 2, 3, 4 और फिर -1, -2, -3, -4। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप डिनोट कीजिए 1/2, ऐसा तरह का फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस यानी कि रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है, तो पहले हम लोगों को रैशनल नंबर जानना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोलता है कि द नंबर्स which can be expressed in the form of P by Q where Q not equal to 0 is known as रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है। 0/1 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इट इज इक्वल टू इंफिनिटी विच कांट बी काउंटेड। ओके, सो इस तरह के नंबर्स हमारे पास। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको -1/3 यहीं पर क्यों आया, ये 1/4 यहाँ पर क्यों आया, तो ये कैसे हम लोग करते हैं, ये सब हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उस पर से ही हम लोग लेकर बनाएंगे। और नहीं है तो मैं खुद से ही बताऊंगा। एक बार मैं एक्सरसाइज यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोग NCERT को ही माध्यम रख के बनाएंगे। आपके स्कूल्स में जो भी कॉन्टेक्स्ट बुक चलते हैं आप उसको एक बार देखेंगे जरूर, और उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस पर देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी कोई क्वेश्चन नंबर लाइन में डिनोट करने को नहीं है, तो मैं खुद से लेकर एक बार समझाता हूँ कि नंबर लाइन पर आप कैसे किसी नंबर को डिनोट कर सकते हो। सपोज कि आपको दिया गया है -5/2 डिनोट करना है, डिनोट -5/2 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गया है कि अगर ये नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव की तरफ डिनोट होगा, अगर पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव की तरफ डिनोट होगा। तो आप जो भी नंबर लाइन लेंगे ना, आपका नंबर लाइन कुछ ऐसा रहेगा कि पॉजिटिव की तरफ आप कम लेंगे और नेगेटिव की तरफ आप ज्यादा लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में ही मेरा पुट होना है, तो पॉजिटिव ज्यादा लेकर भी कोई फायदा है नहीं। लेकिन आपको पता है कि आप केवल इस नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये कहां पर प्लॉट होगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। जिनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करने आता वो मैं करके दिखा देता हूं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चेंज होता है, आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा तो आप पहले क्वोशिएंट लिखेंगे, फिर आपका रिमाइंडर एंड देन डिवाइजर। सो -2 1/2 कहने का मतलब है कि यहीं से आपको पता चल गया कि ये कहाँ पर डिनोट होना है,
तो नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव में 2 के बाद दूसरे डिवीजन में से पहला डिवीजन ही आपका आंसर है। चलिए उसको पुट करना सीखते हैं। देखिए कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी नंबर्स है, फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर्स को चेक करना है। आप यहाँ पर पुट कर दोगे -1, -2, -3। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि गैप जो रहेगा इक्वल रहेगा जब आप लोग स्केल पर लोगे। जितना डिनोमिनेटर है उतने फ्रैक्शन में आपको बांट देना है, ठीक है। जितना डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 2 है, यानी कि इनके बीच में 2 गैप होना चाहिए। तो एक गैप ये और एक ये हमारा दूसरा गैप, फिर एक गैप ये दूसरा गैप, फिर एक गैप दूसरा गैप, एक गैप दूसरा गैप, ठीक है। और क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है तो आप डिनोमिनेटर 2 लेकर लिख दो सभी जगह। पॉजिटिव में हमेशा 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होता है, तो आप 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 आगे है नहीं। नेगेटिव में -1 से तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको दिख रहा है -5/2, तो आप ऐसे डिनोट कर दोगे कि सर -5/2 हमारा यहाँ पर है। लेकिन यहीं पर आपको पता चल गया था कि कैसे कहाँ पर आएगा। देखिए -2 के बाद तो ये -2 था हमारा, उसके बाद जो पहला नंबर है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे दिया, तो जो पहला नंबर है वही हमारा आंसर है। ये हम लोगों को पहले से ही पता था। तो क्या इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित एक लेता हूँ। सपोज अगर हमें प्रूफ करना है या डिनोट करना है 7/4, मिक्स फ्रैक्शन की ओर जाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पहले क्वेश्चन रिमाइंडर एंड देन डिवीजन। 1 3/4 पॉजिटिव में है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ हम लोग को ज़्यादा लेकर जाना होगा नंबर, तो पहले पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे और नेगेटिव में नंबर्स को कम रखेंगे। और ये क्या बोल रहा है सर? 1 के बाद ये नंबर आ जाएगा, कौन सा? आप जो 4 डिवीजन लेने वाले हैं उसमें से तीसरा जो डिवीजन है वही इसका आंसर है। तो चेक करते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इक्वल डिवीजन जाएगा, 1 2 3 ये वाला, फिर 1 2 3 और ये वाला 4, फिर 1 2 3 और ये वाला 4। सभी के नीचे में /4 लिख दीजिए। नाउ पॉजिटिव है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4। आपको क्या देखने को मिला? 7/4 यहाँ पर है सर। लेकिन आपको फ्रैक्शन से ही पता चल गया था कि 1 के बाद जो आपने 4 डिवीजन लिया है, 1 2 3 4, उसमें तीसरा जो नंबर है वही आपका आंसर है। तो अब से आपको ये क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि बहुत बच्चों को ये दिक्कतें आ जाती है ना, क्योंकि आपका कॉपी छोटा होता है तो आपको बहुत दिक्कत ये आता है कि सर कितना लंबा लाइन लेना है। मान लीजिए कि बोल दिया 11/2, अब कितना लंबा लाइन लेना है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अरे ये तो 5 1/2 हो गया, यानी कि नंबर 5 के बाद आने वाला है, तो कम से कम 6 तक तो मुझे लेकर जाना ही होगा। तो ये सब चीजों से बचने के लिए आपको एक बार मिक्स फ्रैक्शन की ओर चले जाना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, कुछ देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वो कैसे बनाए जाते हैं। Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to 0? क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0 को हम लोग लिख सकते हैं सर 0/1। यहीं पे हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए नॉर्मली तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि सर 6 रैशनल नंबर निकालना है तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारे हैं ना, गिनती हम लोग गिनते हैं ना, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। लेकिन ऐसा लिखने से आपका मार्क्स कट जाएगा। आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप ना प्रॉपर वे से लिखेंगे। और देखिए इसका बहुत सारा फॉर्मूला भी है,
जैसे आपने एक फॉर्मूला आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, d इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, ठीक है। उसके बाद x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, और मैं बता देता हूँ कौन किसको क्या कहता है। y हो गया जो बड़ा नंबर है, x हो गया जो छोटा नंबर है, और n हो गया जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं। लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत सॉल्यूशंस है, और थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा वो सीरीज गलत हो जाएगा और हमारा मार्क्स कट सकता है। तो इससे बढ़िया है ना कि हम लोग छोटा ट्रिक यूज़ करें। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 3 है, हम लोग 2 नंबर लिख लेंगे 3 और 4। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो 1 होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे पास सबसे इजी नंबर्स जो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 दिया हुआ तो 6 से अधिक कोई भी नंबर, आप 7 से कर सकते हैं, आप 8 से कर सकते हैं। लेकिन 7, 8 या कोई दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए। 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, कभी कैलकुलेशन इधर उधर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बस आपको एक एक्स्ट्रा जीरो ही लगाना होता है। तो 3 और 4 के बीच में 6 नंबर्स तो नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन 30 और 40 के बीच में 6 नंबर्स मुझे जरूर दिख रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर्स में लोग क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स में हम लोग 30 के बाद जो भी है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड देन 36/10। तो यहाँ से हमें 6 नंबर जो हमें चाहिए थे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं कि कैंसिल नहीं करना होता है। तो ये आप पर डिपेंड है, कोई इसको काट नहीं सकता है। अगर आपका मन है आप इसमें कैंसिल करो और या तो मत करो। हाँ, दूसरा एक चीज़, इस क्वेश्चंस को बनाने के 2 से 3 तरीके होते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी 2 नंबर्स के, कंटिन्यूअस 2 नंबर्स के बीच में भी इनफिनाइट नंबर्स आते हैं। जैसा अगर मैं बोलूँ 3.1, 3.11, 3.111, 3.1111, आपको समझ में आ गया कि कहीं इसका एंडिंग नहीं है। तो जो भी आपके बुक से मैच खा रहे हैं आंसर, जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है और जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये तीनों भी अलग आ रहे हैं लेकिन मेथड आपका सही है तो आप यहाँ पर सही हो। आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है कि सर ये तो बुक से मेरा मैच नहीं खा पा रहा, नहीं। अनगिनत नंबर्स होते हैं। सर ने जो आपके सर या मैम ने जो पढ़ाया है वो 6 नंबर्स हो सकते हैं, कोई और हो। हमने जो पढ़ाया वो 6 नंबर्स कोई और हो, और आपके बुक में जो नंबर दिया 6 नंबर्स कोई और हो, क्योंकि अनगिनत नंबर्स है ना इसके बीच में। एक बार फ्रैक्शंस वाले में देख लेते हैं। देखिए 3/5 है, 4/5 है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, सपोज 3/2 एंड 4/3 हो, 2 अलग अलग डिनोमिनेटर्स के हो। ये तो डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली बन जाएगा। तो इनको कैसे बनाना होगा, आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 3/2, एक तरफ लिखेंगे 4/3, और इनके बीच में मान लो कि मुझे फाइंड करना हुआ या 5 दिया तो 5 पे ही बात करते हैं। चलिए 5 ही बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, दूसरे वाले नंबर्स के डिनोमिनेटर से पहले वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3/2 इंटू ये 3 है ना, तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ 4/3 है, इंटू किया गया तो इसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। Now 3 3 जा 9 and 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 and 3 2 जा 6, ठीक है। अब हमें देखने को मिल रहा है सर 9 और 8 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर तो 6 सेम आ चुका है। तो आप क्या करो, आप फिर मल्टीप्लाई करो और इन चारों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 दिया हुआ, आप 5 से अधिक कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि 5 से अधिक अगर कोई मुझे नंबर लेना है, कोई से भी अधिक कोई नंबर लेना है, सबसे इजी मेथड होता है सर आप 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई करने में गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। सो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया 90, 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया 60, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया 80 एंड 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60। अब 5 नंबर निकालना है
तो 80 और 90 के बीच में 5 नंबर्स तो कोई भी है ना आपके पास। आप क्या करोगे कि सर रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू 81/60, 82/60, 83/60, 84/60 एंड 85/60। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है, कोई भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इसको डेसिमल में लाने का प्रयास नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको बोला नहीं गया। जब बोला जाएगा तब ही आप डेसिमल में लाइएगा, वरना इतना लाकर आपके पास आंसर्स पर्याप्त है, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो हम लोग उस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। आते हैं, वो था रैशनल नंबर। यहाँ पर एक्चुअल कहानी है किसका? इर्रेशनल नंबर्स का। सर इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनको नंबर लाइन में कैसे लोकेट किया जाए, तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नन टर्मिनेटिंग होते हैं और नन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर किसी नंबर्स में रूट डाल दिया जाए जिनका एक्यूरेट वैल्यू ना होता हो, जैसे √4 इसका वैल्यू होता है सर 2, √9 इनका एक्यूरेट वैल्यू होता है 3, लेकिन अगर √6 बोला जाए तो इसका कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, डेसिमल के बाद ये चलता जाएगा। तो ये सारे नंबर्स आपको आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। अगर बोला जाए कि सर उसको हमको नंबर लाइन में डिनोट करना है, तो मेरे पास क्या प्रोसेस है कि मैं उसको नंबर लाइन में डिनोट कर पाऊँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसको हम लोग बात करते हैं। यहाँ लोकेट √3 है, लेकिन पहले हम लोग लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, इस क्वेश्चन को लेकर बनाएंगे। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होंगे आपको ड्रॉ करना है और कुछ चीज़ें जो है मैथमेटिकली सॉल्व करके नीचे दिखाना होता है। तो जो ड्रॉ करने का पार्ट है वो हमारा ऊपर में रहेगा और मैथमेटिकली सॉल्व करने वाला पार्ट हमारा नीचे में रहेगा। तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोई भी एक लाइन, लेट AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट तो हम लोग किसी में डालते हैं ना, कि जैसे मीटर एक यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर एक यूनिट है। यहाँ पर 1 यूनिट मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप कॉपी में, अगर मैंने 1 यूनिट की जगह 1 सेंटीमीटर ले लिया, आप कॉपी में बनाने गए तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? इतना तो होगा सर। फिर उसके बाद इस पर क्या आप बनाइएगा? ये तो मतलब दिखेगा ही नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 यूनिट और यहाँ पर लिख लेते हैं टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो लेट AB इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ मैथमेटिकल वाला टर्म यहाँ कर देता हूँ और जो ड्रॉ करना वो यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप लेकिन हमेशा ध्यान देंगे कि ऊपर में आपका ड्रॉ रहेगा और नीचे में मैथमेटिकल टर्म रहेगा। क्या लिखा था मैंने? लेट AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप 1 यूनिट बना लो और यहाँ 1 ही लिखना, 2 सेंटीमीटर आप मत लिखना, आप बस लिखोगे 1। ठीक है, अब क्या लिख करेंगे? ड्रॉ CB परपेंडिकुलर टू AB सच दैट CB इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, यहां पर एक लाइन बनाएंगे CB, ये इस पर परपेंडिकुलर रहेगा और इसका वैल्यू भी 1 यूनिट। अब 1 यूनिट जो हमने यहाँ पे लिया है 1 यूनिट का वैल्यू,
उसी के अनुसार आप बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, जॉइन, आप ये स्टेप वाइज करेंगे। आप स्टेप 1 इसको लिखोगे, स्टेप 1, स्टेप 2, ना स्टेप 3, जॉइन AC। ये आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन को आप ज्वाइन कर दोगे। अच्छा, AB का वैल्यू है मेरे पास, BC का वैल्यू है मेरे पास, AC का वैल्यू निकालना होगा। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो आपको एक चीज याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग अभी पाइथागोरस थ्योरम की ओर जाएंगे और स्टेप 4 में हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और फिर 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ AC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बन गया, AC इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। स्टेप 4 आपका ये रहा कि AC हो गया रूट 2, पर नंबर लाइन नहीं है, नंबर लाइन तो मेरा ये वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, कॉम्पास और पेंसिल लेंगे। कॉम्पास आप रखो A पे, पेंसिल रखो C पे, इसका एक आर्क लेकर नीचे नंबर लाइन पर कट करो। आप स्टेप क्या लिखोगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्टेप लिखोगे स्टेप 4 में, take an arc whose radius equal to AC and cut it on extended AB, name the point D। आप क्या करोगे, आप एक आर्क, आपने इसको कट किया, ये हमारा डॉटेड लाइंस रहेगा, ठीक है। ये हमारा डॉटेड लाइंस रहेगा। एक मिनट, ये D पे कट किया। नाउ जो हमको चाहिए था वो क्या है, AD। नाउ AD इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स। स्टेप 5, AD इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स। मुझे लगता है शायद स्टेप 4 मैंने पहले लिखा था, ये स्टेप 5 या स्टेप 6 होगा, आप देख लेना अकॉर्डिंगली, और स्टेप 5, 6 उसके अनुसार लिख लेना, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शायद मुझे लगता है कि मैंने 4 लिखा था और फिर ये 5, 6 होगा, या जो भी हो अकॉर्डिंगली रखने देना। तो आपने यहाँ पर AD लिख लिया, AD आपका वैल्यू आ गया, यही आपको चाहिए था नंबर लाइन में। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, और आपको दिख रहा है कि रूट 2 यहाँ पर लिया गया है। तो हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रूट 3 निकालने के लिए आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा। रूट 2 बनाओगे मतलब इतना सारे स्टेप्स आप पहले लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर एक ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर लाइन, एंड देन फिर इसको ज्वाइन करोगे, और फिर पाइथागोरस के अनुसार यहाँ पर रूट 3 आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस रखने देना है,
बस पाइथागोरस के अनुसार, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पाइथागोरस लिया था, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हाइपोटेन्यूस हो गया ये वाला कॉलम, ये वाला लाइन हमारा परपेंडिकुलर या बेस जो भी लेंगे ये हमारा अकॉर्डिंगली वो रह जाएगा परपेंडिकुलर या बेस। तो हमारा OD इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का रूट यानी कि रूट 3। तो उसी के अनुसार अपना यहाँ पे हम लोग लोकेट रूट 3 कर देंगे। दिक्कत आएगा कहाँ पर, ये तो इजी क्वेश्चंस थे। मान लो कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि लोकेट रूट 17 ऑन द नंबर लाइन। सपोज किसी ने बोल दिया एग्जाम में कि लोकेट कीजिए रूट 17 ऑन द नंबर लाइन। अब ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है सर। अच्छा ये क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए आया तो दिक्कत नहीं है, तब तो सभी बच्चे बना देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आए तो मुझे लगता है कि 90% बच्चे छोड़ देंगे कि यार ये छोड़ो यार, इतना लंबा प्रोसेस कि रूट 2 फिर रूट 3 फिर यहाँ से 90 लेके रूट 4 फिर 90 लेके रूट 5 फिर 90 लेके रूट 6। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रूट 7 रूट 8 ऐसे करते अगर आना हो तो फिर पागल है जो मान लो कि ये बनाना भारी बात नहीं है, भारी बात है उसको मैथमेटिकल सॉल्व करके दिखाना। तो वहाँ के लिए एक हमारे पास ट्रिक है, और ट्रिक क्या है इस पर ध्यान देते हैं। देखिए हमारे पास है स्क्वायर्स ना, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। इससे ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो रूट 2 और रूट 3 लेना था तो हम लोगों ने 1 लिया दोनों तरफ, इधर 1 यूनिट इधर 1 यूनिट। रूट 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 सेंटीमीटर बनाना हो तो हम डायरेक्ट बना कर दिखा देंगे। रूट 5 हो, रूट 6 हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस को 2 यूनिट्स ले लेंगे और हाइट को 1 यूनिट रहने देंगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली उसको बनाएंगे, अभी जैसे मैं बताऊंगा। रूट 3 कब हम लोग लेंगे, जब 9 से अधिक हो, यानी कि रूट 10 डिनोट करना हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, तो रूट 3 का सहारा लेंगे। उसके बाद रूट 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, तो हम लोग क्या करेंगे बेस को 4 यूनिट, हमेशा ध्यान दीजिए बेस को ही बढ़ाएंगे, हाइट को वहीं रहने दीजिएगा, बेस ही बढ़ाएगा, हाइट को छोड़ दीजिएगा, हाइट जैसा है वैसा एज यूजुअल रहने दीजिए। आप बस क्या करेंगे आप बेस बढ़ाएंगे। जैसे रूट 17 है तो हम लोगों को दिख रहा है कि 16 से अधिक 17 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि सर टेक, क्या रहेगा हमारा स्टेप 1, टेक AB इज इक्वल टू 4 यूनिट और 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपको AB कितना बनाना पड़ेगा, 4 2 8 सेंटीमीटर का आपको AB बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेम काम, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो कि 2 सेंटीमीटर का बनेगा, फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जैसा उस क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया, AB लिया था 1 यूनिट, यहाँ AB ले लिया 4 यूनिट, परपेंडिकुलरली यहाँ पे 1 यूनिट, जैसा उसमें बना था वैसे इसमें बनेगा। फिर पाइथागोरस से जब आप चेक करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, ये रूट 17 आएगा, आप आर्क ड्रॉ करेंगे ये आपका रूट 17 आ जाएगा। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बस नंबर्स चेंज हो रहा है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम लोग हैं यहाँ पर बताने के लिए। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपको दिया, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तो ये सब उसी के आधार पर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इस चैप्टर्स में और क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सब क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एक्सरसाइज में, तो चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में क्वेश्चंस है क्या। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन होते कैसे हैं, तो रैशनल नंबर्स बोलता है कि उसके पास 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। रैशनल नंबर के पास कौन कौन से हैं कि टर्मिनेटिंग है
और रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कि अगर आपने डिवाइड किया, ठीक है, अगर आपने डिवाइड किया नंबर्स को, ये डिवाइड होने के बाद किसी एक पॉइंट पर जाकर खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन जो भी बोलते हैं। अगर 2/3 है तो ये 0.6666 चलता जाएगा, यानी कि ये रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। और इन दोनों को छोड़ के जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो जैसे इसमें चेक करते हैं 36/100, इसका वैल्यू 0.36, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। 1/11 आप चेक कीजिए, 0. यहाँ पे 0 डालेंगे तो भी ये डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो 0 ले लेंगे, फिर एक 0 होगा तो 9 टाइम्स में 99, फिर 1, फिर एक 0 आएगा, 0 डालेंगे तो हमें दिख रहा है ये 0.0909 जा रहा है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही सभी को आप चेक करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अगर हमारे पास ये है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 है और हमें 2/7, 3/7, 4/7 कुछ नहीं करना है सर। अगर 1/7 इतना है तो 2/7 में बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3/7 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आते हैं जो क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये इस तरह के क्वेश्चंस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या है कि एक डेसिमल है, देखिए डेसिमल के ऊपर ना बार दिया हुआ है। अगर बार ना दिया हो अब बोले 0.6, तो कोई भी एक नॉर्मल बच्चा बोल सकता है सर 6/10, 0.6 = 6/10, उसको कैंसिल कीजिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 3/5, और क्या होना है सर, हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सर कि 0.6 और ये बार डाला हुआ है, बार डाला हुआ है तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा। इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड आता है और उस मेथड पर हम लोग जाते हैं। देखिए 0.6 और उस पर बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे लेट x इज इक्वल टू, बार का मतलब होता है रिपीटेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.666 एंड डॉट 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 डॉट। आप बता दे रहे हैं कि वो अभी कंटिन्यूअस में है। इसको आप पहला इक्वेशन लेकर चल दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। सो x को जब हम लोग 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। 10x इज इक्वल टू डेसिमल एक तरफ राइट की तरफ चल जाएगा 6.666। ये सेकंड इक्वेशन। आपको बस चेक यही करना है कि सर ये जो दो इक्वेशन आए हैं, इन दोनों इक्वेशन में क्या डेसिमल के बाद डिजिट सेम है? अगर है तो यहीं रुक जाना है, नहीं है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो सेम है। आप यहीं रुक जाओ, आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ध्यान देंगे वी गेट 10x में से x गया, x यानी कि 1 है, तो 10 - 1 9x हो गया। अब दिखा भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते हो, दिखा भी सकते हो। 6.666 है, उसको छोड़ दो, 6 - 0 कर दो, क्योंकि डेसिमल के बाद आपका डिजिट सेम है, कट ही जाना है। सो 10 - 1 हो गया 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। 6/9 का वैल्यू हो गया, जब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाना है, और यहाँ हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं कैसे होगा। आपको क्या दिख रहा है, 0.47, लेकिन बार जो है केवल और केवल 7 के ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड डॉट 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 और फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन आप ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के लिखना, अब ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखते जाओ, जहां सब्ट्रैक्ट करना होगा कर लेंगे। हम लोग को बेसिक्स लेवल पे रहना है। अब क्या फंडा है, बोलता है कि आप इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 10 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा। डेसिमल हमारा राइट की तरफ चला जाएगा, एक ही डिजिट,
सो 4.777 डॉट डॉट डॉट। दूसरा इक्वेशन, क्या दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद डिजिट सेम है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 477 है, यहाँ डेसिमल के बाद केवल 77 है, 4 तो है ही नहीं डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो सेम नहीं है। तो हम लोग फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 10 टाइम्स 10 विल बी 100x, और ये डेसिमल राइट की तरफ एक डिजिट और चला जाएगा। अब ये हो गया 47.77। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये आए कि सर यहाँ पर डेसिमल के बाद एक 4 था, 3 7 था, चलिए 4 एक आ गया, 3 7 यहाँ पर रह गया, फिर एक 7 इधर कर दिया तो 2 गुना 7 रहा है, तीसरा 7 कहाँ से ला दिए हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना है सर कि ये हमारे रिपीटेशन फॉर्म में हम 3 लिखे, 30 लिखे, 300 लिखे, मेरा हाथ मेरा कलम, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको समझने के लिए है, आपका समय बचाने के लिए है कि आप कितना 7 लिख कर काम कर सकते हो, 7 हो या कोई दूसरा नंबर हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी ये नहीं कंफ्यूज होना है कि सर 2 ही 7 बच रहा था तो आप 3 7 क्यों लिख दिए, क्योंकि रिपीटेड फॉर्म हम पहले ही दिखा रहे हैं, वो चले जा रहा है। वो 3 लाख भी लिख सकते हैं सर, 3 ही क्या है, हम 7 7 7 का लहर लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब चेक कीजिए, 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में क्या किसी 2 में डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स आ रहे हैं? तो आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे और तीसरे में डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपको बस वही करना है, फिर से माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग किसको? छोटे वाले को। किससे? बड़े वाले से। तो छोटा कौन है? 10 की 100। ऑब्वियस सी बात है कि 10 छोटा होगा, 10 यानी कि इक्वेशन 2 छोटा होगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? सो 100 में से 10 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 90x। डेसिमल के बाद का तो डिजिट सेम है, छोड़ दीजिए। 47 में से 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 43। x इज इक्वल टू 43 और ये 90 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड। चेक कीजिए क्या ये डिवाइड होते हैं, यानी कि और सिंपल कर सकते हैं? नहीं, और सिंपल नहीं होंगे। तो इससे रिलेटेड आपको दूसरे रेफरेंस बुक्स में और भी क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी डाउट रहेगा ना, बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम लोग उसके लिए रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल। तो कैसे हम लोग बोलेंगे कि रैशनल है कि इरैशनल है? फिर से मैं बहुत बता रहा हूँ कि अगर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो रैशनल है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इरैशनल। जैसे √23, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा तो इरैशनल है। √225 15 होता है सर इसका वैल्यू, ये हमारा रैशनल है। यहां पे देखिए टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया, ये भी रैशनल है। 7.478478 रिपीट कर रहा है सर डेसिमल, ये हमारा रैशनल है। 1.10100 ये रिपीट नहीं कर रहा है, एक बार 1 0 है, एक बार 2 0, एक बार 3 0, एक बार 4 0, फिर जो भी 0 है, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, ये हमारा इरैशनल फॉर्म में है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स। आपको कुछ नहीं करना है, 5/7 है सर, 5/7 का वैल्यू निकालिए। 5/7 है और 9/11 है। 5/7 को डिवाइड कीजिए, 5 को डिवाइड कीजिए 7 से। आपको क्या दिख रहा है? 0.714 एंड डॉट 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 उसके बाद डाल दीजिए। 9/11 को अगर करेंगे डिवाइड तो हमें क्या देखने को मिलेगा? .818 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हम 714 और 818 मान के चले तो 714 और 818 के बीच में बस नंबर से स्टार्ट करना है जो कि रिपीट ना करे। जैसे अगर मान लीजिए मैं लेके चलूँ 0.71643 डॉट डॉट डॉट, क्या रिपीट कर रहा है? नहीं,
लेकिन 714 के बाद आता है ना 716। ऐसे आपको दूसरा नंबर ले सकते हैं 720, कोई एक नंबर लिख दो, एक दो नंबर और डॉट 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 कर दो, ये हमारा इरेशनल नंबर्स हो गया। कोई बहुत बड़ा दिक्कत है नहीं। ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर ये जो है ग्राफिकली प्रूफ करना, ये बहुत बच्चों को दिक्कत करता है कि सर रैशनल नंबर्स को प्रूफ करना तो फिर भी था कि जैसे √2 √3 इरेशनल था, इरेशनल को ही हम लोगों ने नंबर लाइन में प्रूफ किया, लेकिन इरेशनल भी जब डेसिमल्स में हो तो वहां पर एक दिक्कतें आती कि सर वो वाला कैसे होगा, जैसे √3/5 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके स्टेप्स भी बताता हूं और इसको कैसे बनाना है वो मैं सिखाता हूं कि लोकेट √3.5 ऑन द नंबर लाइन। और एक बार एक्सरसाइज देख लेता हूं, एक्सरसाइज में और भी कुछ वैसा क्वेश्चंस हो तो। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स टर्म है यहाँ पे, कौन सा रैशनल इरेशनल है, ठीक है। फिर हमारा शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाता है और ये लास्ट होगा मेरे समझ से। हाँ आते हैं, चलिए। किसको किससे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, क्या डिवाइड करना है, ये सब कुछ ऑपरेशंस आपको दिए हुए हैं। तो डिवीजन वाला शायद नीचे है या ऊपर है, देख लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर डिवीजन वाला है, इससे पहले ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। देखिए एक चीज ध्यान देना है कि आप रैशनल नंबर्स में क्या कर सकते हो कि रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करोगे तो रैशनल आएगा, रैशनल को इरेशनल के साथ ऐड कर दोगे तो आंसर इरेशनल ही आने वाला है बाबू। जैसे 2 + √3 कर दोगे तो इसका कोई माई बाप नहीं है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं आने वाला है, ये एज इट इज ही रह गया। 2 + √2 कर दोगे, क्या ही वैल्यू आ जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं आने वाला। कोई विद्वान व्यक्ति ये नहीं बोल देगा कि अरे सर आपको तो आता ही नहीं है, 2 + √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2.1414 डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 में रह जाइएगा, उससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चीजों को छोटा करके सीखना है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पहले लिख लो, फॉर्मूला नहीं कह सकते, एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है सर कि रैशनल को रैशनल के साथ प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ये रैशनल ही आना है, ठीक है। लेकिन रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ये आपको इरेशनल ही आना है, ठीक है। और कभी भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा सा इजी टर्म हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस में आपको बहुत चीजें ध्यान देनी है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऐड करना है 2√2 + 5√3 और किससे ऐड करना है तो +√2 एंड -3√3 इससे ऐड कर देना है। तो किसी को भी किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई भले हो जाएगा लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए अगर इरेशनल नंबर्स है तो उनका जो भी इरेशनल वाला नंबर है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे इसके साथ √2 है, इसके साथ √3 है, इसके साथ √2 है, इसके साथ √3 है, तो ये दोनों आपस में कभी भी ऐड नहीं होगा। लेकिन ये √2 है, ये √2, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो पहले इनको एक साथ लिख लेना होगा कि सर 2√2 प्लस ये √2, फिर 5√3 -3√3। अब √2 वाला एक साथ, √2 तो लिख दिए, 2 और प्लस इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग 1 मान के चलते हैं, 2 + 1 हो गया 3। और यहां पर आप देखिए √3 है, +5 -3, सो 5 - 3 कितना होगा 2 होगा, सो 3√2 + 2√3 यहां पर हमारा आंसर होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपको क्वेश्चंस दे दें कि 3√2 × 4√3 आपको करना है,
तो मल्टीप्लाई हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किसको किससे करेंगे? तो रैशनल को रैशनल से और इरैशनल को इरैशनल से, यानी कि 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा हो गया 12, और रूट में है 2 और रूट में है 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 12√6। ठीक है, कोई भी होनहार व्यक्ति 3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा नहीं और 4 को √2 के साथ नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या ध्यान देना है कि अगर एक रैशनल है दूसरा इरैशनल है, तो रैशनल को रैशनल के साथ, इरैशनल को इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई करके ही आंसर लाना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 6√5 इंटू 2√5। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर 6√5 इंटू 2√5, तो 6 2 जा हो गया 12, √5 इंटू √5 √25, और √25 के वैल्यू होता है 5, सो 12 5 जा 60। और ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि √25 का वैल्यू, तो आप क्या समझ रहे हो कि 6 इंटू 2 तो हो गया, ये दूसरा मेथड है। ये √5 इंटू √5 यानी कि √5 का स्क्वायर। और यहां से एक चीज और समझ जाओ कि किसी भी नंबर के ऊपर रूट और स्क्वायर दोनों ही लगा हुआ है तो दोनों आपस में कट हो जाता है और वैल्यू सीधा बच जाता है। क्लियर है? चलिए हम लोग इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि सर नंबर लाइन में आपने डिनोट करना सिखाया इरेशनल नंबर्स को, जिसमें √2 √3 √17 की भी बात हुई थी। वो सारे नंबर मेरे एक नॉर्मल नंबर थे, मतलब कोई भी उसमें डेसिमल्स वगैरह नहीं था। लेकिन ये जो नंबर है लोकेट √3.5 ऑन द नंबर लाइन, ये तो डेसिमल नंबर है, इसको कैसे प्रूफ करना है? ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ आते हैं। मैं स्टेप्स वहां लिखूंगा, ड्रॉ करके यहां दिखाऊंगा, हालांकि एक ड्रॉ पहले से भी है, तो मैं समझता हूं इसे मैं आपको समझा देता हूं और स्टेप्स अपना अकॉर्डिंगली लिख देता हूं। आप जब भी बनाओगे इसका आंसर तो आपको ध्यान देना है, जैसे उसमें हम लोगों ने बनाया था कि ऊपर में ड्राइंग रहेगा और नीचे में हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। तो स्टेप 1 आपको क्वेश्चन क्या है? आपको क्वेश्चन है लोकेट √3.5 ऑन द नंबर लाइन। स्टेप 1 देखिए, डेसिमल में जितना भी नंबर है सबसे पहले उतना ही सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे। ड्रॉ जो नाम दिया है उसी नाम पे मैं बता रहा हूं, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना कि अगर 9.7 हो तो 9.7 का ही लाइन बनाओगे, तो AB यहां पे बन गया कितना का सर? AB बन गया 3.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नाउ जितना बना उससे 1 सेंटीमीटर आपको इंक्रीज कर जाना है। आप क्या करोगे? एक्सटेंड AB up to C such that BC is equal to 1 सेंटीमीटर। आप 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चले जाना। स्टेप 3, क्योंकि तो बुक है, इसको तो बनाने में आसान था, आपको बनाने में अब हार्ड है। आप क्या करोगे? स्टेप 3 ड्रॉ अ perpendicular bisector of AC and cut it at AC, name it, क्या नाम दिया? O दिया, name it O। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा और बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा। तो आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का निकालना है, AB का नहीं। AB हमने 3.5 लिया, फिर BC ले लिया 1 सेंटीमीटर। अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि देखिए, आप कॉम्पास लोगे, आप पेंसिल लोगे
और इस लाइन के हाफ से अधिक बड़ा आर्क लोगे। आप एक काम करो, ए पे लिखो, ए पे रखो कॉम्पास, बी पे रखो पेंसिल, ठीक है, इतना बड़ा आप आर्क ले लो। एक बार ऊपर कट करो ए से, एक बार नीचे कट करो ए से, फिर सेम आर्क रखेंगे, आर्क चेंज नहीं करेंगे। सी से कट करो ऊपर और नीचे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करेंगे तो ओ पे ये कट हो जाएगा, ठीक है। फिर से बताता हूं, ए और बी जितना आप आर्क ले लो, ए से ऊपर नीचे कट करो, सी से ऊपर नीचे सेम आर्क पे कट करो और ज्वाइन कर दो, तो ये ओ से कट हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टेप 4, टेक एन आर्क radius equal to OA and meet it at C। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीचों बीच है, तो जब आप कॉम्पास यहाँ पर रखोगे और पेंसिल ए पर रखोगे और एक ऐसे आर्क बनाओगे ना, तो ये क्योंकि बीच है ओ ए और सी का बीच है, तो आप जैसे ही आर्क बनाओगे ये ए से शुरू होगा, सी पर ही आकर एंड होगा, तो ये हमारा एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या करना है, स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, बी से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना। हम लोगों ने क्लास 6-7 में सीखा हुआ 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। तो अगर इससे बनाना, मान लो ये बी है, तो आप क्या करोगे, पहले एक सेमी सर्कल बना लोगे, ये 60, ये 120, दोनों के बीच में 90, ऐसे करके हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी which cuts the semicircle at D, which cuts the semicircle at D। अब आपके पास B और D and also and join BD। अब ये जो BD है ना, यही रिक्वायर्ड हमारा था, लेकिन ये लाइन पे नहीं है। लाइन पे ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे स्टेप्स मिटा रहा हूं। स्टेप्स हमारा स्टेप नंबर 6 क्या होगा, स्टेप नंबर 6 होगा टेक एन आर्क whose radius equal to BD which meets extended AC at E। मतलब आपको क्या करना है, इस AC को एक्सटेंड कर देना है, और इस BD से जब आप आर्क नीचे उतारोगे, ये डॉटेड आर्क नीचे उतरेगा, ये यहां पर लाकर E पॉइंट पुट कर देना। नाउ आंसर कौन सा हुआ, स्टेप 7, BE is equal to √3.5 सेंटीमीटर। देखिए जरूरी क्या है वो समझिए, जरूरी है हमें इसको बनाने आना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप याद कर रहे हो, अगर आप रट रहे हो, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। आपको समझना है और अपने वर्ड्स में लिख देना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर, या जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं या कोई भी आपके भी जो टीचर, वो ना याद कर करके ये सब रखते हैं, नहीं। जैसे जैसे बनाएंगे अपने वर्डिंग्स में इसको, स्टेप्स को लिखना है, और आपको भी इसी चीजों पर ध्यान देना है। ये नहीं कि इसका लिख लिए कॉपी में और फिर उसको बैठ कर रट रहे हैं, नहीं, वो गलत चीजें होती हैं। तो ये आपको उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। आगे की अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो आप जरूर पूछेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर एक टर्म होता है, उसमें देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है 1/√2, इसका रैशनलाइज करना, आप कुछ मत करो, आप मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों।
सो 1 इंटू रूट टू हो जाएगा, और रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रहे तो नंबर और स्क्वायर दोनों कट जाता है और ये डायरेक्ट बच जाएगा 2। तो 1/√2 इंटू √2/√2 इक्वल टू √2/2। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में रैशनलाइज हो गया, न्यूमरेटर इरेशनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे 1/5√2। तो ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान व्यक्ति 5√2 लेकर बना देंगे। अच्छा 5√2 लेकर बना देंगे तो ऐसा भी नहीं कि गलत होगा, सही होगा, लेकिन आपका थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, डिवाइड भी कीजिएगा। तो इससे क्या बेटर होता है, इससे बेटर होता है कि सर जो इरेशनल नंबर है ना डिनोमिनेटर में, बस उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। सो √2 इंटू √2, ये हो गया √2/5 है, और 5 इंटू √2 इंटू √2 हो जाएगा, सो √2/10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 1/5 प्लस √2, क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल है? नहीं, दोनों नंबर इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में प्लस लगा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था। सो मल्टीप्लाई फॉर्म के लिए हमारे पास सिंपल क्या काम है कि जो भी इरेशनल नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सेम नंबर से। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या काम है कि अगर कोई ऐसा नंबर रहे जिसके बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? सेम नंबर लिखोगे, लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर बीच में प्लस लगा हुआ आप मल्टीप्लाई कर दोगे बीच में माइनस लगा के। क्लियर? बस इतना ही काम करना है, ठीक है। अगर बीच में माइनस है तो आप प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अब आपको ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे देखिए 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। आप क्या लिख दिए, 1 को 5 से, मान लीजिए 1 नहीं हो, मैं लिख लेता हूं 4। सो आप क्या करोगे, 4 और ब्रैकेट में 5 माइनस √2 बाय, ये देखिए किस फॉर्म में है, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया है, एक्चुअल में हमको इसी फॉर्म में बनाना भी था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये हमारा आंसर होगा 4, 5 माइनस √2 बाई 25 माइनस 2 हो गया 23, और ये हमारा एक परफेक्ट सॉल्यूशन होता है। तो ऐसे आप डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर सकते हैं। अगर और भी तरह के इस तरह के क्वेश्चन है जैसे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 2 प्लस √3 है, आप क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, या अगर क्वेश्चंस में पहले से माइनस लगा हुआ है तो आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही काम करना है आपको। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, तो सबसे पहला जो लाइन जाएगा ए बी या जो भी आप नाम ले रहे हो 9.3 का जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, ये सब काम होता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जानने के लिए आपको सबसे पहले, एक्चुअली लॉ का मतलब ही नियम होता है, तो 4 नियम दिए हुए, मैं 4 नियम के पहले बात कर लेता हूँ, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन होता है तो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर है और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है सेम नंबर, लेकिन पावर अलग है, तो आप क्या करेंगे, एक वही नंबर लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। यही अगर हम लोग डिवाइड करें, सेम नंबर पावर अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। यहां पर है पावर के ऊपर पावर, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम अगर पावर इक्वल है लेकिन नंबर्स अलग है तो इसको कॉमन लेके पावर को बाहर लिख दिया जाता है और सेम पावर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसके जैसे क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग आते हैं, 64 का पावर 1/2, देखिए पावर 1/2 हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 64 पावर 1/2 यानी कि √64, लेकिन अगर उस समय आपका दिमाग नहीं वर्क कर पा रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे, बहुत ईजी है सर, आप ना छोड़ दो दुनियादारी, आप सिंपल सा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान है, इससे ये चीज कुछ होता ही नहीं है।
और कोई भी टीचर हो इस चीजों को काट ही नहीं सकता। इस पर रूट पावर डाल दो 1/2। 2 कितने टाइम्स आया? 2 आया सर 6 टाइम्स इंटू 1/2। ये कट गया, 3 टाइम्स आया। नाउ 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी 8। हो गया। बस यही आपको काम करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी वही प्रोसेस है। इसमें आपको क्या है कि जैसे आपको दिया हुआ है 2 का पावर 2/3 एंड 2 का पावर 1/5 और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर बेस इक्वल हो लेकिन पावर अलग अलग हो तो पावर को ऐड कर देते। तो आप क्या करोगे, 2 और 2/3 प्लस 1/5 कर दोगे, और एलसीएम जैसे लेकर आप लोग ऐड करते हो। सिंपल वो फॉर्मूला है, 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। 15 को 3 से डिवाइड किया गया 5 टाइम्स 2 विल बी 10। देन 15 को 5 से डिवाइड किया गया 3 1 जा 3, सो 2 का पावर 13/15। इसी तरीके से ये भी है, ये भी है। और आपको फिर से मैं बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस क्वेश्चंस को जरूर भेज दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।